जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली, तब जीवन के साथ एक और भावना ने जन्म लिया, और उसका नाम था भूख। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख आत्मा की भी होती है। एक समय धरती पर ऐसा अकाल पड़ा कि न खेतों में अन्न था, न नदियों में जल। माँओं की गोद सूनी थी और बच्चों की आंखों में आंसू। मनुष्य ने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे देवताओं, अगर जीवन देना ही था तो भोजन क्यों छीन लिया। यह पुकार ब्रह्मलोक तक पहुंची। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एकत्र हुए। विष्णु बोले, पालन बिना अन्न के संभव नहीं। शिव ने कहा, भूख जब बढ़ती है तो धर्म टूट जाता है। तभी यह निर्णय हुआ कि भूख को दबाया नहीं जाएगा, उसे देवत्व दिया जाएगा। स्वर में दिव्यता, तीनों शक्तियों से जन्म हुआ एक अद्भुत देवता का, क्षुधा देव, भूख के देवता। उनके हाथ में कटोरा था, आंखों में करुणा और हृदय में न्याय। उन्हें वरदान मिला, जो अन्न का अपमान करेगा उसे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, और जो भूखे को भोजन देगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। एक राजा था, भोगसेन। भंडार भरे थे पर दिल खाली। अकाल में भी उसने दान से मुंह मोड़ा। एक दिन एक भूखा भिखारी आया, राजा ने उसे भगा दिया। वही भिखारी क्षुधा देव थे। राजा को श्राप मिला, वह खाता रहा पर उसकी भूख बढ़ती ही गई। अंत में जब उसने सब अन्न दान कर दिया, तभी उसे शांति मिली। दूसरी ओर एक गरीब माँ थी, जिसके पास सिर्फ एक रोटी थी। उसका बच्चा भूखा था। तभी एक साधु आया। माँ ने बिना सोचे रोटी दान कर दी। साधु क्षुधा देव थे। उन्होंने वरदान दिया, तेरे घर में कभी भूख नहीं रहेगी। और सचमुच उस चोपड़ी से अन्न की खुशबू फैल गई। आज कलयुग में अन्न बहुत है, पर भूखे भी बहुत है। थालियां भरी छोड़ दी जाती है, और किसी को याद नहीं आता कि अन्न भी ब्रह्मा है। क्षुधा देव आज भी हमारे बीच है। हर भूखी आंख में, हर खाली थाली में याद रखो, जो भूखे को खिलाता है वह केवल भोजन नहीं देता, वह देवत्व प्राप्त करता है, क्योंकि अन्न ही ब्रह्मा है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।